मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम्ब्रिज कोचिंग मुरैना में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी विशेष टॉपिक, खास और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, विनती, याचिका करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए एंड स्क्रीन पर हमेशा कुछ ना कुछ खास होता है। दूसरी बात, यदि आप चैनल पर पहली बार ही आए हैं, विजिट किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंचेंगी। यही उद्देश्य है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, तो पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पुटअप होता है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ब्लड मतलब रक्त या खून, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और वाटर। अब व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर का मतलब दबाव, फोर्स या बल। रक्त और प्रेशर के बीच क्या संबंध है? देखो भाई, हृदय हमारा लगातार धड़कता रहता है और एक विशेष दबाव से या एक विशेष प्रकार के फोर्स से पूरे शरीर में खून को या रक्त को भेजता है। इसी दबाव को हम रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसी के कारण शरीर में ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थों की पूर्ति की जाती है। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लक्षण क्या है। आज हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो उनके ऐसे मरीजों में क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण होता है उनके बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है। दूसरा, उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि वो क्या करें क्या ना करें। तीसरा, जो सिम्टम्स देखा जाता है कि उन्हें आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। चौथा, उनके जो चेस्ट में पेन हो सकता है, उनके सीने में दर्द हो सकता है। पांचवा, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और किसी किसी के मतलब जो मरीज होता है उसके कभी यूरिन में या जिसे हम टॉयलेट में ब्लड आ सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम्स है डिजीनेस, जो मरीज को सिर चकराने लगता है। लाइट हेडनेस, यानी कि चक्कर आने लगता है। फेंटिंग भी हो सकती है, यानी कि बेहोशी भी छा सकती है। ब्लड विज़न, यानी कि उसे आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। नोज़िया, मतलब उसका जी मिचलाने लगता है। फटीग, मतलब थकान होने लगती है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि वो अपनी एकाग्रता को भूल जाता है, मतलब वो ध्यान नहीं लगा पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। सेम एज इट इज़ हाई ब्लड प्रेशर वाले के साथ, क्योंकि वो भी ध्यान नहीं दे पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो घबरा जाता है। तो इसी प्रकार से ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि वो अपने एकाग्रता पर ध्यान नहीं दे पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं हार्ट के द्वारा पंप करने के कारण रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव से बीपी को मापा या नापा जाता है। बीपी मापने के उपकरण को हम रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी हृदय के सिकुड़ने और फैलने पर निर्भर करता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव बढ़ता है। इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 120 मिलीमीटर प्रति मर्क्यूरी के बीच में होता है। हृदय के फैलने से यह दबाव कम होता है, इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से 80 मिलीमीटर प्रति मर्क्यूरी के बीच में होना आवश्यक है। हमारे रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल बहुत मजबूत तथा लचीली होती हैं। इसी के थ्रू वह रक्त द्वारा लगाए गए फोर्स को या दबाव को आसानी से झेल पाती हैं। लेकिन अगर कुछ कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे तो ये रक्त प्रवाह के कार्य को खतरे में डाल सकता है, जैसे कि रक्त का गाढ़ा होना, रक्त में पानी की मात्रा बढ़ना, रक्त वाहिनियों का व्यास या चौड़ाई कम होना। इन सभी से क्या होता है, खतरे पैदा होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर हमारे हृदय को
ज़्यादा फोर्स लगाकर धड़कना पड़ता है और इसी वजह से बीपी बढ़ जाता है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इस बढ़े दबाव के कारण हमारी ब्लड वेसल्स को अंदरूनी डैमेज हो सकता है। इस डैमेज के कारण या इस डैमेज के कारण सूजन हो जाती है एवं उस स्थान पर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या WBCs जमा हो जाती हैं। रक्त में मौजूद फैट और कोलेस्ट्रॉल भी उस स्थान पर एक लेयर बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी रक्त वाहिनी का अंदरूनी व्यास या डायमीटर कम हो जाता है। अगर वाहिनी का अंदरूनी व्यास कम हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए हम एक पाइप से पौधों में पानी डाल रहे हैं और हम उस पाइप को थोड़ा सा दबा दें तो हम देखेंगे कि पानी तो उतना ही निकल रहा है लेकिन पानी का प्रेशर बढ़ गया है। इसी तरह बीपी भी बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे कि पानी जो हम पाइप को दबा दें तो पानी का प्रेशर तो बढ़ गया लेकिन पानी उतना ही निकल रहा है। बट कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी मोटर है, पानी जो फेंक रही है वो मोटर है, उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है। तो इसी कारण से जब हमारी रक्त वाहिनियों में जो चौड़ाई कम हो जाती है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके माध्यम से हमारे हृदय को अधिक जोर लगाकर धड़कना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हृदय पर दबाव बढ़ जाता है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो रक्त प्रवाह क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। रक्त प्रवाह रुक जाने से इन भागों को ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थ नहीं मिल पाएंगे तथा ऑक्सीजन की कमी से ये भाग मरने लगेंगे। अगर हृदय को रक्त पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं को कोई नुकसान होता है या डैमेज होता है तो यह वह ब्लॉक हो जाती हैं तो दिल का दौरा भी हो सकता है। और अगर ये दिमाग में हो तो वहाँ भी दौरा मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जो कि दिल के दौरे से ज़्यादा खतरनाक है। क्या इसका कोई इलाज है? हाँ भाई, जिस हिस्से में रुकावट है उसे अंदर से चौड़ा कर दो। इस ऑपरेशन को एंजियोप्लास्टी के नाम से हम जानते हैं। कभी कभी क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी या डैमेज्ड ब्लड वेसल के अंदर एक खोखली ट्यूब, जिसे स्टेंट कहते हैं, फिट कर दिया जाता है। इससे रक्त प्रवाह या ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से ठीक हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको कुछ सावधानियां अवश्य ही बरतनी होंगी, जैसे कि ज़्यादा नमकीन खाने से हमें बचना होगा, मिठाइयाँ कम खानी होंगी, तले हुए खाने से परहेज़ करना होगा, गुस्से एवं चिंता पर कंट्रोल करना होगा, ज़्यादा स्ट्रेस या जिसे हम तनाव कहते हैं उससे भी दूर रहना होगा। अगर ब्लड प्रेशर या बीपी आपका हाई है तो हमें नियमित कुछ कार्य को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना ही होगा, जैसे कि नियमित योगाभ्यास या कसरत एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, हमें उचित समय पर सोना और उठना पड़ेगा या चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन, ज़्यादा हमें कोलेस्ट्रॉल, फैट या ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन, अपनी डाइट में रेशेदार फलों को स्थान देना, जैसे कि फलों में आम, अनानास, अनार, संतरा, अंगूर, सलाद में नींबू, मूली, चुकंदर, और यदि हम मेवा खाना चाहते हैं तो बादाम, किशमिश और सबसे महत्वपूर्ण अंजीर। यदि आप इन सभी कामों को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी तथा जानकारी आपके लिए हितकारी होगी। तो फिर एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा यदि आप चैनल पर पहली बार विज़िट किया है आपने या आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। इसी आशा के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कैम्ब्रिज कोचिंग मोरैना।